नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। ये एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। इस रीडिंग में हम पहले देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस 7 दिनों में। साथ में देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आपकी रिश्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग होगी 25 मई से लेके 31 मई तक। आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पर्सन आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आपने देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हुए हम देख रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में लियो ये आप ही का कार्ड है, सन का कार्ड है। दिस इज मोस्ट 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 हैप्पीएस्ट एंड पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है कुछ नया शुरुआत होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जब मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ तो 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो कुछ बातों से नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। जो मिल रहा है उससे वो खुश नहीं है, जो चाहते हैं वो उनके पास नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं उनके पास नहीं होने की वजह से वो जो मिल रहा है उससे भी खुश नहीं है। तो ये अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, अपने अंदाज से रिश्ते को अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बंदा कंफ्यूज इसलिए है, हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और है या फिर आपके लाइफ में कोई और है। क्योंकि हो ना हो आपके जो पर्सन है वो अपनी स्टेबिलिटी को लेके भी चिंतित है, उनको अपनी स्टेबिलिटी भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को भी, मतलब अपने पास अगर इनके पास अगर कोई रिश्ता है, क्योंकि रीडिंग करते करते पता चलेगा हो ना हो इनके पास कोई रिश्ता या फिर जॉब कुछ भी इनको परेशान कर रहा है और उस वजह से ये परेशान है। लेकिन इनको पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। इस दोनों चीजों में बंदा फंसा जा रहा है, कश्मकश में है बंदा या बंदी जो भी है। एक तो आप चाहिए, दूसरा उनके पास अगर कोई और रिश्ता है वो भी उनकी जिम्मेदारी है मुझे लगता है, तो उनको भी ये निभाना चाहते हैं। जिसकी वजह से आप उनके पास अगर नहीं हो तो वो उस वजह से दुखी हैं। और जो उनके पास है वो उनको वो पसंद नहीं करते हैं या फिर उनके तरफ उनको
उतना खिंचाव नहीं है, लेकिन उनका जिम्मेदारी है उन रिश्ते को चलाने की, देखने की, उन लोगों की जिम्मेदारी उन पर है, जिसकी वजह से अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये दोनों चीजों को साथ लेके चलने के लिए बंदा परेशान है। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, ये दोनों चीजों को साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा इनडिसाइसिव है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है करंटली। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड आया था, कुछ ब्रांड हैप्पी न्यू बिगिनिंग के बारे में ये सोच रहा है। हो सकता है कोई यहाँ प्रेग्नेंट है, या फिर बच्चों की वजह से कुछ रिश्ते में रुका हुआ है ये बंदा, या आप कोई भी किसी के लाइफ में तो कोई और एक रिश्ता जरूर है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। द मैजिशियन, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप में वो एम्पावर है, आप में वो पोटेंशियलिटी है, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो आप सब कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, वो पोजीशन है, और आपको लगता है कि आप कोई भी काम चुटकी में कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। फिर भी हम द मैजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे कि मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे कि मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है देख लेते हैं और एक कार्ड आ जाए। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर आप चाहो तो चुटकी में रिश्ते को सही कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन या माइंड गेम चल रहा है, या तो आप कर रहे हो। मतलब आपको ये लगता है कि मैं चाहूं तो ये कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो रिश्ते सही कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो ये कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो उस बंदा या बंदी को मेरे तरफ ला सकता हूँ, मैं चाहूं तो उनको कोई भी प्रपोजल देके मेरे पास ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप इंतजार कर रहे हो, आपको डिसीजन लेने का इंतजार है। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपका एक तरीके का आपका विश है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अकेले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, खुद को स्टेबल बनाना, अपने बारे में सोचना, अपना विश पूरा करना, अपने आप को खुश रखना, ये आपकी करंट फीलिंग्स है। क्योंकि आपको पता है अगर आप चाहो तो इन बंदे को, इस बंदा या बंदी को अपनी तरफ ला सकते हो, ये कैपेसिटीज आपके पास है। लेकिन फिर भी आप इंतजार कर रहे हो कि इनके तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाए। दूसरी बात यह है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम कर रहे हो। आपको लगता है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना अपने लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि आप कुछ पुरानी बातों को अभी तक आपने भूला नहीं है, उस बातों को आप याद कर करके अपने दिल में उन बातों को रख रहे हो, और साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। फर्स्ट, अगर मैं कहूँ, आपका फर्स्ट चॉइस है अपनी स्टेबिलिटी, सेकंड चॉइस है रिश्ते को कामयाब करना। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके हाथ में भी है। अगर आप चाहते हो तो रिश्ते को आप चुटकी में कामयाब बना सकते हो। परेशानी अगर रिश्ते में है तो रिश्ते को सही कर सकते हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो इनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाए उस बात की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। देखो, एक बात अभी तक की रीडिंग जितनी भी आई है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि किसी ना किसी तरफ से, या आपके तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली थर्ड पार्टी है
उनके कोई जिम्मेदारी हो सकता है या फिर आपके हो सकते हैं, रिश्ते पहले से हैं, तो इस रिश्ते में थोड़ी सी तो मतलब अनबन या फिर जो भी होना चाहिए, जितनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहते हुए, उतना नहीं है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली किसी और की मौजूदगी भी दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही कहा कि ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और पैसों के मामले में ये एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिश्ता नहीं चाहते हैं, रिश्ते में परेशान है ये वो, कितना भी इनके पास और ऑप्शन हो, ये आपको भी चाहते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको चाहिए, इस बात का भी ये ख्याल रखते हैं। हो सकता है बंदा आपसे उम्र में छोटे हो, लेकिन पैसों की जरूरत उनको बहुत ज्यादा है इन दिनों। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जिन लोगों का डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है कुछ लोगों का, तो वो लोग वो इस वजह से परेशान हैं क्योंकि उनको डिवोर्स क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है यस, कुछ लोगों की डाइवोर्स का केस चल रहा है। जिन लोगों का अभी कोर्ट केस चल रहा है, वो लोग चाहते हैं कि उनकी जीत हो जाए, वो इस केस में जीत जाए। जिनके साथ इनका रिश्ता है, मैंने कहा पहले ही देखा मैंने कि किसी के साथ रिश्ता है और किसी के साथ दिल जुड़ा हुआ है। जिनके साथ इनका रिश्ता है, ये चाहते हैं कि रिश्ते से इनको मुक्ति मिल जाए। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वो जीतना चाहते हैं कि उनको जीत मिल जाए। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ऐसा सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये नींद हराम कर रहे हैं, परेशान है, खुद को हील कर रहा है। इनको ये लग रहा है कि भाई मुझे एक चीजों से छुटकारा चाहिए, जिम्मेदारी निभाना है वो अलग बात है, मैं उसको निभाऊंगा या निभाऊंगी, लेकिन दिल जहां नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ जबरदस्ती से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। इस सोच के साथ ये कुछ परेशान है। ये अपने नींदों को हराम करके रखा है, रात को सो नहीं पा रहा है। जैसे वो तीरों की सैया पर ये सो रहे हैं। ये परेशान इस बात से है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। अ, ना इसको छोड़ पा रहे हैं इस रिश्ते को, ना जो मेरे मन चाह रिश्ता है वहां जा पा रहे हैं। तो ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो चाहेंगे। इस हफ्ते इनका हालत कुछ इस तरीके का रहेगा। लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो डेफिनेटली नहीं कहूंगी, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैंसर हो सकता है, टॉरस, वर्गो भी हो सकता है। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, ये किसी भी तरीके से खुद को हील करना चाहते हैं और रिश्ते में जस्टिस इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि ये खुद के लिए नया कुछ सोच रहे हैं। जिधर उनका मन है उधर वो जाना चाहते हैं, जहां उनका तन है, जहां उनकी कर्तव्य है उसे निभाना चाहते हैं, उसे निभाएंगे जरूर, लेकिन दिल वहां नहीं है उनकी। देख लेते हैं लियो क्या चाहते हैं। द फूल, लियो अभी अकेले हैं तो क्या गम है, इस तरीके से सोच रहा है भाई मुझे अपना जिंदगी अपनी तरीके से जीना है। कुछ लियो ऐसा सोच रहे हैं भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ सही हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। लेकिन आप चाहते क्या हो लियो, अगर मैं कहूँ द फूल के कार्ड आए हैं, आप एक नया शुरुआत चाहते हो, नए एडवेंचर, नए एक्सपीरियंस। कुछ लोग नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग अपने जिंदगी को नई तरीके से जीना
चाहते हैं। देख लेते हैं, फुल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फुल के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देख रहे हैं, कितनी अच्छी कार्ड आए हैं। देख लेते हैं, फुल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो क्या आया है, डेथ। पुराने परेशानी को खत्म करना है भाई। जो भी परेशानी चल रहा था रिश्ते में, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, जितनी भी पार्टी हो, लियो आपके पर्सन आपके तरफ ही अपना, जिनके साथ आपका लव रिलेशन है भाई। 6 ऑफ कप्स और एक कार्ड लेना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लियो चाहते हैं पुराने परेशानी खत्म हो जाए। डेथ के कार्ड, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, और एक नए जर्नी शुरू हो लाइफ में। जो परेशानी चल रहा है, जो घिसी पिटी परेशानी, रिश्ते में परेशानी, थर्ड पर्सन की वजह से परेशानी। कोई नहीं चाहेगा कि रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी रहे। प्यार है भाई हम दोनों में, तो तीसरे बंदे का क्या काम है। तो आप उन चीजों से खुद को अलग करना चाहते हो, दूर रखना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, किसी की मदद से रिश्ते को सही करना चाहते हो। अगर आप फिनेंशियली कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, जैसा कि आप सेविंग्स के बारे में सोच रहे थे, तो आप नए काम धंधा शुरू करने के लिए किसी की मदद लेना चाहते हो, दोस्ती रखना चाहते हो लोगों से ताकि अपना काम सही हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कितना आप खुद को ये दिखाओ कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, खुश हूँ। लेकिन दिन में एक बार आप जरूर उस फोटो को देखते हो जिनके साथ आपका रिश्ता है, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, जो हमेशा रहते हैं। आप किसी ना किसी तरीके से उस बंदे को पूरे दिन में एक बार जरूर याद करते हो, ये आप खुद देख लेना। लेकिन दिखावे के लिए आप ऐसा दिखाते हो, भाई मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कोई है या नहीं है। भाई मेरे पास तो सब कुछ है, पैसे है, काम है, रुतबा है। लेकिन फिर भी ये फूल का कार्ड इसीलिए आया है कि गिले शिकवे माफ, पुराने बातें भूल जाओ, नई शुरुआत करो। डेथ का कार्ड, डेथ मतलब रिबर्थ। आप चाहते हो कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, जो हो गया भाई उसे भूल जाए। आपको खुद को भी पता है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके पास थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, या फिर आप शादीशुदा हो, या फिर दोनों के दोनों शादीशुदा हो, जो भी है। दोनों शादीशुदा नहीं भी हुए, एक तरफ तो डेफिनेटली कोई एक शादीशुदा है। लेकिन जितना भी हो, जो भी है रिश्ते में, भाई आपको उससे कोई परवाह नहीं। वैसे लियो किसी चीज का परवाह करते भी नहीं है। जो सामने है उनके वो उसको देखते हैं, जो पीछे है, जब लियो जब चलते हैं ना रास्ते से, तो सामने देख के चलता है, बगल में कौन है, साइड में कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लियो अभी ये सोच रहे हैं, ये सप्ताह, ये हफ्ता जो मैंने बताया, उनका सोच ये रहे, भाई तेरे पास थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जितना हिस्से का प्यार है वो मुझे मिल जाए बस, और क्या चाहिए। तो वो पुराने रिश्ते को याद करके नॉस्टैल्जिक होंगे, नई शुरुआत चाहेंगे, पुराने परेशानी को खत्म करना चाहेंगे, और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में लियो सोचेंगे। ऐसा आप चाहोगे लियो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की 25 से लेके 31 मई तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। द मून के कार्ड, ये बहुत बहुत खतरनाक कार्ड है।
भाई मून के कार्ड क्यों आए हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, देख लेते हैं। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड 2 बार आए हैं। मैजिशियन की कार्ड पहले भी आया था। मैजिशियन के कार्ड 2 बार आए हैं। लियो आप 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं। एक बार लियो की पर्सन की तरफ से, एक बार म्यूचुअल। मुझे लगता है कुछ यहाँ कुछ माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ बातें छुपाया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते की आउटकम इतना भयानक मैं कहूंगी कि इसलिए कि चाहे तो लियो इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, चाहे तो उनके पर्सन ये सही कर सकते हैं। कोई तो अपने बारे में कुछ छुपा रहा है इस रिश्ते में और छुपाएगा, जिसकी वजह से झूठ से मैनिपुलेशन से रिश्ते में प्यार है। आपके पर्सन भी चाहते हैं रिश्ते में आना, आप भी चाहते हो, लेकिन ईगो की बैटल, झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, बातों को छुपाना, धोखा देना, ये सब चल रहा है। या तो लियो आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन रिश्ते में है, या फिर उनको पता नहीं है कि आप रिश्ते में हो। किसी के पास तो रिश्ता जरूर है। और जो भी है रिश्ते में, जो कुछ भी है, एक अनुमान मतलब कुछ अनहोनी का डर, मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो नहीं हुआ है उस बात से भी परेशान रहोगे आप लोग कि अगर मैं रिश्ते में जाऊं तो ये हो सकता है उनके पास और कोई है, हो सकता है वो किसी और से प्यार करता है, हो सकता है वो रिश्ते को सही नहीं करना चाहता हो सकता है वो जानबूझ के, ये हो सकता है इस रिश्ते को खराब करेगा इस हफ्ते। देखो यहाँ मैंने किसी एक को भी नहीं देखा जो एकदम इमैच्योर है। मैच्योर है सारे बंदे, कोई उम्र में थोड़ी छोटे हो भी गए, लियो हो या लियो के पर्सन हो, लेकिन इनमें मैच्योरिटी, दिमाग की मैच्योरिटी, सोच की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी रिश्ते में कंफ्यूजन रहेगा, झूठ की वजह से। प्यार कितना भी हो, आप लोगों में बहुत ज्यादा ईगो है, दोनों के पास ईगो है। लियो जैसे कि मैजिशियन के कार्ड एक बार आपके तरफ से भी आया था और आउटकम में आया है। मैं देख रही हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी तो हो, लेकिन अपने तरीके से। इससे हो सकता है प्यार कम हो जाएगा, इससे हो सकता है बंदा या बंदी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपको प्यार देना है और आपको प्यार पाना है। जिस रिश्ते को आप समझ रहे थे कि खत्म हो गया है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ ना, ये इस रिश्ते को खत्म समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने अंदाज से अगर आप रिश्ते को चलाना चाहते हो तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। थोड़ी प्यार की जरूरत है, झूठ फरेब, क्योंकि आप नॉस्टैल्जिक होगे, याद करोगे इस बंदे को, लेकिन आप साथ में नहीं जाओगे, साथ में नहीं आओगे, बताओगे नहीं, ये नहीं चलेगा। आपके पर्सन आपको याद कर रहा है, पुराने रिश्तों को याद कर रहा है, पुराने आपको छोड़ नहीं पा रहा है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन बंदा आगे चल के ये नहीं कह रहा है। ये बहुत मतलब डिफिकल्टी इस बात का है कि देखो, रिश्ते में दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, लेकिन सोच कितनी अलग रखते हो कि कहना नहीं है, रिश्ते को साइलेंटली चलाना है। इस तरीके से तो रिश्ता आगे नहीं जा पाएगा, जहां है वहां स्टक रहेगा रिश्ता। क्योंकि मैनिपुलेशन, माइंड गेम, झूठ फरेब, बातें छुपाना, झूठ बोलना, जो नहीं हुआ है उस बात को सोच के आप लोग परेशान हो। पहले होने तो दो। अरे मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा, ये मेरे से झूठ कहेगा, बातें छुपाएगा, ये सोच ही आपको परेशान कर रहा है, तो सोच को सीधी रखें। वरना अगर आप इस तरीके से दोनों के दोनों अशांत रहोगे, मन में गीले शिकवे रहेंगे, मन में अजीब अजीब के ख्याल रहेंगे, तो रिश्ते का आउटकम ऐसा ही आएगा। दोनों अपने अपने जगह अरे रहोगे।
दोनों एक दूसरे के बारे में गलत सलत सोचोगे तो कैसे चलेगा। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लियो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकना के ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, देख लेते हैं। देखो दो तीन बात है, फॉरगिवनेस, यू आर रेडी एंड रोमांस। इसका मतलब क्या है? अगर आप माफ करते हो या माफी मांगते हो, अगर आप हर चीज को भूलते हो तो आपके लाइफ में प्यार रेडी है, रोमांस रेडी है और आप लोग आगे बढ़ सकते हो। प्यार के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है, मतलब आप दोनों के पास दोनों के आप दोनों ही दोनों के लिए रेडी हो। रोमांटिक फील रखते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, तभी तो ये लव रीडिंग है। लेकिन आप लोगों को फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। अगर आप फॉरगिव करते हो एक दूसरे को और फॉरगेट करते हो कि भाई, जैसे कि लियो सोचते भी है हमेशा, लेकिन कुछ अरियल भी होते हैं, जब वक्त आता है वो अपने बातों पे अड़े रहते हैं। एक बात को बार बार दोहराना ये लियो का एक गलत नेचर है। वैसे भी लियो जो है, जब आपके आपके साथ जब उनका वक्त मिलता है आपके पर्सन का, तो आपको अपनी बातें करनी चाहिए, न कि दूसरों की बातें। आपने उनके साथ वक्त बिताया, आप उनके साथ बात कर रहे थे, ये करते करते क्या होता है, अपना वक्त चला जाता है। इसलिए फॉरगिवनेस में आओ, एक दूसरे को फॉरगिव करो और रोमांस, प्यार में आओ। प्यार का रिश्ता है तो प्यार के बारे में सोचो। आप जिस प्यार को ढूंढ रहे थे ये वही प्यार है, लेकिन जब ये आपके सामने आता है आप दूसरी बातों में खो जाते हो, उस बात को प्यार के बाद भूल के झगड़े में चले जाते हो। तो रेडी हो जाइए, यही वक्त है प्यार को समझने की और पुरानी बातों को भूलने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।